अस्सलामुअलैकुम। एनटीए न्यूज़ के साथ मैं हूं अमारा नदीम और मैं हूं सबा बेग। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। 8 सितंबर को भी पीटीआई का जलसा होते नजर नहीं आ रहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पेशगोई, कहा नाचने वाले घोड़े कभी दौड़ते नहीं, अहम इजाजत नहीं दें तो पंजाब और सिंध में भी जलसा नहीं होगा। 8 सितंबर को पीटीआई वाले 6:30 बजे बानी से मिलकर जलसा मुलतवी करेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए जाएं, वफाकी हुकूमत का फैसला। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया को 2 हफ्तों का वक्त दे दिया। अशियाखोर और नोश पर सब्सिडी खत्म। 11,000 से जायद मुलाजमीन तशवीश का शिकार। शदीद नारेबाजी। मुलाजमीन का लाहौर रीजनल ऑफिस के बाहर एहतजाज। वफाकी हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला वापस ले, मुलाजमीन का मुतालबा। ताजरों की 28 अगस्त को हड़ताल की कॉल, हुकूमत को खबरदार कर दिया। अंजुमन ताजरान लाहौर की हुकूमत को वार्निंग, कहा अगर 28 अगस्त को मुतालबात पर मुस्बत कदम ना उठाया गया तो हड़ताल को गैर मुय्यना मुद्दत तक बढ़ाया जा सकता है। बिजली के बिल्स में 2 माह का रिलीफ नाकाफी है, स्कीम साल भर जारी रखने का मुतालबा। बड़ी सियासी जमात का सरबराह हूँ, इसलिए फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा करता हूँ। जलसा होना चाहिए था लेकिन मुलतवी किया, कहीं नया 9 मई गले ना पड़ जाए। अब किसी ने रोका तो नहीं रुकेंगे। 8 सितंबर को हर सूरत जलसा करेंगे। बानी पीटीआई की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ का बैग लंदन के लिए तैयार है। 8 सितंबर को जलसा जरूर होगा, नीमा खान ने भी वाजे कर दिया। अडियाला जेल के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू में कहा पहले इसलिए जलसा मुलतवी किया कि इंतशार का खदशा था। अब बानी पीटीआई ने कहा है 8 सितंबर का जलसा हर सूरत होगा। अवाम चोरी के मैंडेट की वापसी के लिए घरों से जरूर निकले। खच्चे में डाकुओं के हमले का निशाना बनने वाले पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा रहीम यार खान में अदा की गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत सिविल अस्करी हुकाम भी शरीक हुए। शहरियों और सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा अदा की। बदला जरूर लेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आईजी पंजाब की कच्चे के डाकुओं को वार्निंग, इलाके को क्लियर करने तक ऑपरेशन जारी रखेंगे। कहा बारिश के पानी की वजह से पुलिस की गाड़ियां फंसी और डाकुओं ने मौके से फायदा उठाया। डाकुओं के हमले से भारी नुकसान हुआ है लेकिन फिर भी जवानों के हौसले बुलंद हैं। लग रहा है हुकूमत गुमशुदगियों की बेनिफिशरी है। लोगों को उठाया जा रहा है मगर चीफ एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के लापता अफराद केस में रिमार्क्स, कहा इस मुल्क में लोग अगवा होते हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं करते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पार्टी वफ़द की अहम मुलाकात। दोनों इत्तेहादी जमातें हालिया नोक झोंक और बयानबाजी के बाद शीरो शकर हो गईं। पीपल्स पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म से पंजाब में तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद न होने का शिकवा। वज़ीर-ए-आज़म ने अहम कानून साजी पर बिलावल को एतमाद में लिया। कानून साजी को इंतहाई खुफिया रखने, पीर को इजलास बुलाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब से जर्मन वज़ीर इक़्तिसादी ताउन और तरक्की की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। मरियम नवाज ने GSP+ स्टेट्स के हसूल के लिए जर्मनी के मुआवनत को सराहा। कहा पाकिस्तान और जर्मनी के मौशी ताल्लुकात दिन ब दिन बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। मुलाकात के दौरान क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट फ्रेंडली पर प्रोजेक्ट्स में इश्तराक कार पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक अचकज़ई की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई असम्बलियों के इजलासों और बिजनेस के हवाले से बातचीत की गई। मौसमी तब्दीलियों और सैलाबी सूरत हाल भी ज़ेर गौर लाए गए। 2018 की हुकूमत
वफाकी सियासत की मनफी प्रोपेगेंडे ने मुल्क की तरक्की की राह में रोड़े लटकाए। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के हरीफों पर वार तकरीब में खिताब करते हुए कहा, किसी भी माशरे में तालीम का शोबा रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। मुल्क की मौशी तरक्की के लिए हमने 2013 में विजन 2025 बनाया। नौ मई मुकदमात फैसलाबाद और सरगोदा में दर्ज मुकदमात आलिया हमजा हिफाजती जमानत के हुसूल के लिए सरगर्म। रिहाई के बाद PTI रहनुमा आलिया हमजा ने हिफाजती जमानत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। वकील खाकान मीर और इश्तियाक ए खान ने आज ही दरख्वास्त पर समाअत की इस्तदा कर दी। कारसाज हादसा, नई वीडियो मंजर आम पर आ गई, नए इंकशाफात सामने आ गए। कारसाज रोड पर मुल्जिमा नताशा ने बाप और बेटी के हादसे में पहले सफेद रंग की गाड़ी को टक्कर मारी। पहले रफ्तार को कम किया, फिर गाड़ी तेजी से आगे बढ़ा दी। मुल्जिमा नताशा ने 2 मोटरसाइकिल पर सवार अफराद को हिट किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इंटरनेट की बंदिश, फायरवॉल की तनसीब के खिलाफ दरख्वास्त, लाहौर हाई कोर्ट की समाअत से माजरत। केस जस्टिस शकील अहमद की अदालत में मुंतकिल करने का हुक्म। कहा, इस तरह के केस जस्टिस शकील अहमद सुन रहे हैं। अदालत ने केस को आज ही मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। सक्खर मुल्तान मोटरवे पर खौफनाक हादसा, तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर ट्रक से टकरा गई। खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक, खातून जख्मी हो गई। हादसा सक्खर मुल्तान मोटरवे M5 पर दादुलू के करीब पेश आया। जख्मी और लाशों को मुतालिका अस्पताल पन्नू आकिल मुंतकिल कर दिया गया। मंकी पॉक्स वायरस का खदशा, एयरपोर्ट्स पर बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग जारी। 24 घंटे में 135 परवाजों के 18,479 मुसाफिरों की स्क्रीनिंग। वायरस का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। कराची एयरपोर्ट पर 4,595 मुसाफिरों में से किसी में मंकी पॉक्स की तशखीस न हुई। कराची समेत सिंध भर में मूसलाधार बारिश का इम्कान, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मॉनसून का नया सिस्टम पूरे सिंध को लपेट में लेगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का इंकशाफ। कहा, 27 और 28 अगस्त को शहर कायद में तेज बारिशों का इम्कान है। सिंध और बलूचिस्तान के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खतरा। पंजाब में डेंगू के वार, 24 घंटों के दौरान 8 केसेस रिपोर्ट। डेंगू केसेस की तादाद 296 तक पहुंच गई। एक हफ्ते में डेंगू के 36 केसेस सामने आए। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने आदादोशुमार जारी कर दिए। डेमोक्रेटिक पार्टी के कन्वेंशन के आखिरी रोज कैमला हैरिस ने सदारती उम्मीदवार की हैसियत से नामजदगी को बाज़ाब्ता तौर पर कबूल कर लिया। पार्टी कारकुनों और वर्करों से खिताब में कैमला हैरिस ने कहा, अमेरिका और अवाम से मोहब्बत मेरी परवरिश में शामिल थी। अमेरिका और अवाम मेरे लिए सबसे बढ़कर हैं। अगर सदर बन गई तो हम मजीद मजबूत होंगे। अमेरिकी आज़ादी के लिए हमेशा जद्दोजहद करूंगी। वर्ल्ड मिलिट्री कैडेट गेम्स में पाकिस्तान के मोईद बलोच ने एक और मेडल अपने नाम कर लिया। 200 मीटर दौड़ में मोईद बलोच ने सिल्वर मेडल हासिल कर लिया। मोईद बलोच ने फासला 21.72 सेकंड्स में तय किया। वेनेजुएला के एथलीट ने 21.69 की टाइमिंग के साथ गोल्ड जीता। बंगाल क्रिकेट टीम के खिलाड़ी बड़ी मुश्किल का शिकार। बांग्लादेश के क्रिकेटर शकीब उल हसन पर ढाका में कत्ल का मुकदमा दर्ज। शकीब उल हसन पर गारमेंट फैक्ट्री के मुलाजिम के कत्ल का इल्जाम है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक मकतूल के वालिद ने जुमेरात को ढाका के थाने में कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया। साबिक वजीर आजम बंगाल शेख हसीना वाजिद के साथ कत्ल के मुकदमे में नामजद किया गया है।
और रावलपिंडी टेस्ट के तीसरे रोज पाकिस्तान के 447 रन के जवाब में बांग्लादेश की बैटिंग जारी। बंगाल टाइगर्स ने 5 विकेटों के नुकसान पर 442 रन बना लिए। बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम 33 रन और लटन दास 10 रन के साथ विकेट पर मौजूद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।